कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। लगता है ये लाइनें मेरी ही लाइफ के लिए बनी है, क्योंकि जब मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मेरे पास टाइम नहीं होता, और जब मेरे पास टाइम होता है तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या पढूँ। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यू शुड मेक अ टू डू लिस्ट जब भी आप पढ़ने बैठें। मेरे लिए तो ये बहुत प्रोडक्टिव साबित हुई है। अगर आपके लिए भी हुई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जनरली मैं टू डू लिस्ट टॉपिक वाइज बनाती हूँ कि आज मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। बट आज मैंने सोचा कि चलो स्लॉट वाइज स्टडी करते हैं कि मुझे इतने आवर्स इस सब्जेक्ट को देने हैं, उतने आवर्स उस सब्जेक्ट को देने हैं। तो फर्स्ट स्लॉट था मेरा स्टडी का 1 आवर केमिस्ट्री। यहाँ पे मैं पियर्सन IIT फाउंडेशन की बुक को यूज़ कर रही हूँ। अब ये कोई पेड प्रमोशन तो नहीं है, बट मैं आपको सच बताऊँ ये बुक्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। आई मीन मुझे तो है JEE की तैयारी करनी है, बट जब भी मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं अभी से ही JEE की प्रिपरेशन शुरू कर दूँ, तो लगता है कि यार कर तो दूँ, पर क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढूँ, कैसे पढूँ, ये डाउट्स बहुत होते हैं दिमाग में। तो ये बुक्स आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में बताती हैं कि आपको 9th क्लास में इतना कवर करना है, 10th में इतना कवर करना है। और अगर आप इन बुक्स को शुरू से पढ़ते हुए चलते हैं तो आई एम प्रेटी श्योर आपको JEE में उतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जितनी बाकी एस्पिरेंट्स को होती है जो कि सिर्फ NCERT पढ़कर आए हैं। नॉट ओनली फॉर JEE IIT, अगर आप नीट के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इनमें काफ़ी हाई लेवल चीज़ें दी हुई हैं। तो फाइनली 1 घंटे का स्लॉट मैंने कंप्लीट किया, जिसमें मैंने लॉज ऑफ गैसेस और नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। मैं तो अलग सर की पुराने वाली वीडियोज़ को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं उसे अपनी बुक के साइड में लिख लेती हूँ, या फिर अगर स्पेस नहीं होता तो स्टिकी नोट्स में लिख लेती हूँ। उसके बाद मैंने लिया ब्रेक और मैंने अपने लिए बनाई कोल्ड कॉफ़ी। बीच में तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी का बहुत एडिक्शन हो गया था, बट अब मैंने बहुत कम कर लिया है। एंड देन आई स्टार्टेड सेकेंड स्लॉट ऑफ माई स्टडी, जिसमें मैंने किया 1 आवर बायोलॉजी रिवीजन। यहाँ पे मैं अपनी कोचिंग के नोट्स को रिवाइज़ कर रही थी, जो कि डाइवर्सिटी चैप्टर के हैं। आई नो हम लोगों के सिलेबस से ये चैप्टर जो है हटा दिया गया है, बट मेरे ख्याल से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्लास 9th बायोलॉजी की तो जान थी यार ये चैप्टर, अब यही हटा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। तो मेरी कोचिंग में ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाया गया है, डिटेल में पढ़ाया गया है, तो मैंने इसको पढ़ा और अभी इसको रिवीजन किया। मैंने सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को रिवाइज़ कर लिया और उसी के साथ साथ किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा को भी कवर कर लिया। अब कल मैं फंजाई वायरसेस और प्लांटी को कवर करूँगी। उसके बाद मैंने लिया ब्रेक एंड कुछ फ्रूट्स भी खाए और थर्ड स्लॉट में बैठ गई, जिसमें मुझे 2 आवर्स मैथ्स प्रैक्टिस करनी थी। अब आपको ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि मैं कितने प्रोडक्टिवली कॉन्टीन्यूसली स्टडी कर रही हूँ, जो कि एक अखंड झूठ है। देखो, आई एम योर क्लासमेट, हाँ, क्योंकि मैं आपके एज की हूँ, आप भी जैसे एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो। और यार सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनका कभी कभी दिन बर्बाद जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। हम सभी स्टूडेंट्स कभी ना कभी गैजेट्स से, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ, इवन मैं तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, आपको सच बताऊँ। बट द फैक्ट इज़ आई प्रेफर स्मार्टनेस ओवर द रेगुलेशन। जो टाइम मैंने दिन में वेस्ट किया है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नाइट स्टडी करूँ और उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाऊँ। बट कभी कभी क्या होता है कि नाइट में हमें नींद आ रही होती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ कि तुम्हें पढ़ना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ मैं मॉर्निंग में 1 घंटे में कवर कर सकती हूँ, अगर मुझे नींद आ रही है, मेरा माइंड फ्रेश नहीं है, तो मैं उस चीज़ को 4 घंटे में कवर कर पाऊँगी। इसलिए मैं छोटी सी नैप लेती हूँ 2-3 घंटे की, और उसके बाद उठकर पढ़ती हूँ। अगर देखा जाए तो मैंने 2 घंटे में आर.डी. शर्मा के 43 पेजेस कवर किए, बट एक्चुअली में क्या होता है, पेजेस में थ्योरी भी होती है, एग्जाम्पल्स होते हैं, एक पेज में सिर्फ 2-2 एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने मुश्किल से 30 to 35 पेजेस ही लगाए हैं, बट इट्स सफिशिएंट आई गेस। मैं इंपॉर्टेंट मार्क भी करती हूँ चीज़ों को, ताकि एग्जाम्स में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को प्रेफर करूँ। एंड या आज मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, मैं डिस्ट्रैक्ट हुई, बट मैं रेग्रेट ना करने की बजाय कल एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि रेग्रेशन मत करो, क्योंकि उससे आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। इससे अच्छा है खुद को मोटिवेट करो और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।